जो नारा है 50 पार का, तो देश में भी इनने नारा दिया था ना 400 पार का, तो कहां पर है? ये हमेशा खोखले वादे हैं। इनको इस बार जम्मू कश्मीर के लोग बता देंगे कि इनने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या क्या और कितनी ज्यादतियां की। 370 को किस तरीके से हटाया और बगैर लोगों के पूछने के उन लोगों को बंद रखा, इंटरनेट बंद रखा, पूरा डेमोक्रेसी हाईजैक किया। आज 10 साल के बाद यहां चुनाव हो रहा है और चुनाव भी यूटी में हो रहा है। जम्मू कश्मीर को सिर्फ शराब के ठेके इनने खोले हैं, डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ करप्शन हुआ है, पॉलिसी मेकिंग में ये लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। जो अगर आइडियाज जो यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हुए थे वहां पर सिर्फ इनने उनका बेड़ा गर्क किया है। आपके पास नेशनल हाईवे बिगेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो नारा है ये बिल्कुल खोखला है। अब ये सिर्फ जैसे अच्छे दिन आएंगे 400 पार जैसे वो जुमले थे, ये भी एक बड़ा जुमला है। दूसरी आपने बोली कि क्यों नहीं सीट इन्हें डिक्लेयर की, तो ऑब्वियसली अगर ये कॉन्फिडेंट होते तो अभी तक डिक्लेयर कर लेते। यहां तक कौन कहां पर कैंडिडेट है ये खुद डरे हुए, इनको पता है कि जमीन की सतह पर कुछ नहीं है। हवाबाजी और इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इनके साथ है, हमें ये पता है और उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेगा। बट अगर इनका इतने मजबूत होते तो ये अभी तक कैंडिडेट अनाउंस कर चुके होते। देखिए लाइक माइंडेड पार्टीज क्या होती है, क्या जब पूरी की पूरी इंडिया ब्लॉक और इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ एक साथ खड़ी थी तो ये उनके गुण गा रहे थे? ये तो उनकी झोली में बैठे हुए थे और आज भी बैठे। लोकसभा इलेक्शन में ये कहां थे? इंडिया अलायंस के वोट तोड़ने में लगे थे या फिर बीजेपी के साथ खड़े हुए थे? तो ये तो इनको पता है कि इनका ग्राउंड खिसक गया है। इनने तो ये भी नहीं बताया है कि लोग आज भी असमंजस में है बहुत से लीडरों के कि वो पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, और उनकी पार्टी में अभी कोई लीडर बचा है या वो भी चले गया है। तो मेरा मानना है कि वो अब अपनी साख बचाने के लिए वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का नाम ले। इंडिया अलायंस का मतलब यही है कि जो देश के संविधान के साथ खड़ा रहे और जो लोगों की बात करे, वो वाली पार्टीज, लाइक माइंडेड पार्टीज। और देश में आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जी इसको लीड कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हमारे लीडर यहाँ पर आए, उन्हें एनसी की लीडरशिप से मिले, और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अलायंस अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर सीटें हमारे को आएंगी, लोग इस चीज को समझते हैं, बीजेपी भी जानती, इसीलिए वो इतनी डरी हुई है कि उनका ग्राउंड टोटल खाली है। और हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, जो हमारे कायद राहुल गांधी जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर का फैसला होगा वो पूरी कांग्रेस को एक्सेप्टेड है, मानते हैं कहीं कहीं पर, और हम ये कंडेम भी करते हैं। जिस तरीके से हमारा ये मानना है कि वो एनसी की लीडरशिप का नहीं बयान था, वो कुछ लोकल लीडरशिप में जज्बात में आके गलत बयानी की है, हम उसको कंडेम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं और उनकी लीडरशिप से गुजारिश करते हैं, ऐसे लोगों को आपको पार्टी में स्पेस नहीं देना चाहिए जो खुद अपने लीडर की बात नहीं माने। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि हमें पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं और बेतबरी से ये सस्पेंस बना हुआ है, बट जल्द जल्द मुझे लगता है कि आपके सामने आएंगे। आप तैयार रहिए, वोट तो आपको इंडिया अलायंस को देना होगा और मजबूत कैंडिडेट को देना होगा, क्योंकि आपने और हमने 10 साल में बहुत सहा है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर ये जो जनता है वो इंडिया अलायंस और एक सेकुलर मजबूत पीपल फ्रेंडली सरकार को और पीपल फ्रेंडली जो लोग मजबूत है उनको सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।